सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागण को हृदय के अंतरिम गहराइयों से सादर प्रणाम। मैं बरखा बनारस से आप लोगों के बीच नेहरू युवा केंद्र वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विषयों पर युवाओं को अपने विचार, अपने भाव, अपनी मौलिकता रखने का अवसर मिला है। मेरे विचार का जो विषय है वह है आधुनिक भारत। अत्यंत ही सरल विषय है क्योंकि हम सभी आधुनिक भारत में हैं, लेकिन जितना सरल हम समझ रहे हैं विषय उतना सरल नहीं, अत्यंत गंभीरता को लिए हुए यह विषय है। क्योंकि आधुनिक भारत में हम हैं, लेकिन क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या ऐसी कमी रह गई है हम युवाओं के बीच में कि हम अपने भारत को विकासशील से विकसित की गति नहीं दे पा रहे हैं, विकसित देशों में उसकी गणना नहीं करवा पा रहे हैं। और परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हुई हैं। तकरीबन हम लोग 1.5-2 साल से कोरोना महामारी के युग में हैं, तो केवल यही इससे भी विपरीत परिस्थितियां रही हैं। आपातकाल को मनुष्य ने झेला है। और तुलसीदास जैसे महान कवि लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न, चाकर को न चाकवी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहत एक एकन से कहाँ जाई का करी। वही नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोआ चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक गली भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखी कई दिनों के बाद। हमने वो समय भी देखा, हमने सभी इस प्रकार के समय को उस युग ने भी झेला था, हम लोग भी झेल रहे हैं। और अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि उस समय में हमने उस पर अपना जो है वह पकड़ नहीं बना पाई थी, उस विषय को अपने तरीके से नहीं हैंडल कर पाया था, उसको नहीं संभाल पाए थे परिस्थिति को। किंतु कोरोना जैसे महामारी को हमने स्वयं से, यह एक आधुनिक भारत की एक जो है वो विशेषता रही है, आधुनिक भारत की उपलब्धि रही है कि उसने कोरोना महामारी के वैक्सीन को स्वयं अपने भारत में निर्मित किया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकास की एक कड़ी है। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारे आधुनिक भारत में धर्म की, राजनीति की, समाज की और आर्थिक स्थिति है, इन सभी विषयों पर हम समान रूप से बात करेंगे। और एक युवा को आज ज़रूरत है कि वह सोच सके, कर्ण जैसे, महाभारत के कर्ण जैसे, जो कि जाति प्रथा का विरोध करते हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। और वह विरोध कर सके कि राजा कहता रात है, रानी कहती रात है, मंत्री भी कहता रात है, यह सुबह सुबह की बात है। और वह कह सके कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है, यह दावा किताबी है। वह धूमिल जैसे बोल सके कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं इतना पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश का संसद मौत है। वह कह सके अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी मौलिकता को वह समाज के बीच रख सके, सभी विषयों पर वह समान रूप से एक युवा सोच सके। आज आधुनिक भारत में यह ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है कि वह हम जो स्वतंत्रता हमने गुलामी की बेड़ियां भी अपने पैरों में पहनी हैं और आज़ादी को भी आज देख रहे हैं। और हमें आज़ादी जो मिली है अत्यंत ही कठिन परिश्रम, बलिदान और खून की नदियां बहाने के बाद मिली है। तो हमें अपने जो संविधान का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है संविधान अर्थात समान विधान, जिस सभी के लिए समान नियम कानून जो है वो सभी के लिए एक समान है। और आधुनिक भारत में आप सभी को अत्यंत ही कम समय में अपनी बातें रखनी है। विषय बहुत ही मौलिक है, विषय बहुत ही बेहतरीन है। एक युवा को इस विषय पर गंभीर होकर सोचने समझने की ज़रूरत है। समयाभाव है और इतने में अपनी बातें रखनी है। तो हमारा बस यही लास्ट में कहना रहेगा कि आधुनिक शब्द जो है जितना ही सुनने में छोटा और सरल लग रहा है उतना ही जटिल है। और आज जो है वह आधुनिकता की जिस समाज में हम हैं उसमें हम कहीं ना कहीं आधुनिकता की ओर तो जा ही रहे हैं, अनैतिकता भी हमारे अंदर पनप रही है। और एक पंक्ति बिल्कुल सटीक होती है कि बच्चा जिस प्रकार से अपने माता पिता से अपने अनैतिकता को अपना रहा है कि और जिस प्रकार से संवेदनाहीन हो जा रहा है, उस पर यह कहना पड़ रहा है कि जीने की तरह का न मरने की तरह का, होना भी है उसका यहाँ न होने की तरह का। मिलता तो है आदमी
मिलता तो है पहले की तरह आदमी, लेकिन कभी आधे की तरह का, कभी पौने की तरह का। और आधुनिक भारत में हम सभी को अपने जो संवेदना है उसको बचा के रखने की ज़रूरत है और अपने विकास में एक युवा को लगातार योगदान देने की ज़रूरत है और विकासशील देश को विकसित बनाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।